नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति प्रेम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्यों गए थे पांडव लंका और कैसे पांचों पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने लगे? किसने बचाया पांडवों को डूबने से? क्या था आखिर खोपड़ी का रहस्य? आइए जानते हैं। यह कथा द्वापर युद्ध के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जिसके चलते कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। कौरव और पांडव दोनों को ही सेना की बहुत ही आवश्यकता थी, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध बगैर सेना के नहीं लड़ा जा सकता था। इसलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधी या जानकारों को युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव अपनी माता कुंती के पास आ गए और उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा कि यह युद्ध हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि कौरवों के पास सेना की तादाद ज्यादा है और हमारे पास बहुत कम। अपने पुत्रों की बात सुनकर माता कुंती ने पांडवों को सेना के लिए दक्षिण दिशा में जाने की बात कही, जहां पर मौजूद थी लंका। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए पांचों पांडव लंका की ओर निकल गए। रास्ते में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। लंका जाने का एक लौता मार्ग था राम सेतु, वही राम सेतु जिसे भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से लंका जाने के लिए बनवाया था। लेकिन तब वह राम सेतु टूट चुका था। लंका जाने के लिए पांडवों ने क्षेत्रवासियों की सहायता मांगी। मरम्मत होने के बाद पांडव लंका पहुंचे। तब उन्होंने वहां पहुंचकर माता मंदोदरी से भेंट की। माता मंदोदरी से मिलते ही पांडवों ने माता मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि आर्यावर्त में अधर्म फैल चुका है, जिसके चलते हम अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है। यह लड़ाई धर्म और अधर्म की है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से ही यहाँ आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विशाल सेना से महाभारत के इस युद्ध में हमारा समर्थन करें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के राजा रावण पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ भी पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका है। वहीं मेरे देवर विभीषण भी खुद को भगवान को समर्पित कर चुके हैं। इसलिए हम आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लंका के कुछ सैनिक जरूर आपको दे सकते हैं। लंका की सेना का साथ सुनकर युधिष्ठिर को खुशी हुई। वहीं रात ज्यादा होने के कारण पांडवों ने लंका में ही निवास किया। सुबह मंदोदरी ने पांचों पांडवों को स्नान के लिए भेजा। पांचों पांडव स्नान के लिए सरोवर की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाकर ही उन्हें एक सरोवर दिखा, लेकिन आपको बता दें कि वह सरोवर नहीं बल्कि रावण के भाई कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। जैसे ही पांचों पांडव स्नान के लिए उस खोपड़ी में उतरे तो पांचों उस सरोवर में डूबने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां मौजूद एक ग्वाले ने पांडवों को खोपड़ी में डूबते हुए देखा और यह बात जाकर माता मंदोदरी को बताई। तभी माता मंदोदरी पांडवों की मदद के लिए उस खोपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने खोपड़ी को उल्टा किया और पांडवों को डूबने से बचाया। पांचों पांडव यह देखकर हैरान हो गए, आखिर इतने बड़े सरोवर को माता मंदोदरी ने कैसे उल्टा कर दिया। तभी उन्होंने माता मंदोदरी से पूछा कि आपने इस सरोवर को कैसे उल्टा किया। तभी माता मंदोदरी बताती है कि यह कोई सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। यह सब सुनते ही पांचों पांडव एक पल के लिए हैरान हो गए। इसी के साथ माता मंदोदरी ने पांडवों को रावण की कथा भी सुनाई कि कैसे वो अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। मंदोदरी ने पांडवों को कहा कि अगर तुम धर्म के साथ हो तो निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारी सेना बड़ी हो या छोटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह पांचों पांडवों को माता मंदोदरी से एक सीख मिली। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में श्री राम जरूर लिखें।